बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान करीम की एक सूरत जरूर पढ़ लेना। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज अता फरमाएगा और उम्मीद कामिल है कि झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन अल्लाह की दी हुई वो नेमत कम नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए कि कायनात का सबसे बाबरकत, सबसे पुरनूर और सबसे कीमती वक्त फजर का वक्त होता है, और जब यह मुबारक वक्त मुहर्रम उल हराम जैसे अजमत वाले महीने में आए तो इसकी बरकतें 1000 गुना बढ़ जाती है। मुहर्रम का महीना शहर यानी अल्लाह का महीना है, जिसकी फजीलत कुरान और हदीस से साबित है। ये वो लम्हा है जब पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही होती है, जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमतें पुकार पुकार कर कह रही होती हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। लेकिन उस पूरे वक्त में एक ऐसा खास लम्हा छुपा हुआ है जिसकी कद्रो कीमत से अक्सर लोग वाकिफ नहीं है। वो लम्हा है फजर की 2 सुन्नतों और फर्ज नमाज के दरमियान का वक्त। उस वक्त को वक्त इजाबत कहा जाता है, यानी वो वक्त जब बंदे की पुकार और अल्लाह की अता के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। अगर आप अपनी जिंदगी की तंगियों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, या अगर आप किसी ऐसी नेमत के तलबगार हैं जो दुनिया में सबसे कीमती है, तो 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक का यह अमल अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आपकी तकदीर बदलने वाला है। मोहतरम नाजरीन, फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और जो कुछ इसमें हैं उन सबसे बेहतर है। जरा गौर कीजिए कि इस दुनिया की तमाम दौलत, तमाम मोहल्लात, तमाम आजाइशें एक तरफ और फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ। जब इन सुन्नतों का यह आलम है तो सोचे कि उन सुन्नतों को अदा करने के बाद जो खास कलाम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आलम क्या होगा, और वो भी मुहर्रम उल हराम के इस हुर्मत वाले महीने में जिसमें नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो बंदा इस मुबारक वक्त में मेरे कलाम का सहारा लेता है, मैं उसे वो कुछ अता करता हूं जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज हम जिस सूरत का तजरा करने जा रहे हैं, यह वो सूरत है जो आपके सीने को नूर से भर देगी और आपके घर में बरकतों का वो सैलाब लाएगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के खजाने खत्म नहीं होंगे। मुहर्रम उल हराम का महीना हमें अल्लाह की रजा के सामने सर तस्लीम खम करने का दर्स देता है, और जब इस महीने के आखिरी 20 दिनों में यानी 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक आप यह अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी में मौजात का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि कुछ लोग बहुत थोड़ी कोशिश से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। यह सब बरकत का खेल है और बरकत सुबह के वक्त तकसीम की जाती है। खुसूसन मुहर्रम के इन मुबारक अय्याम में तो बरकतों की बारिश होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद यह अमल करते हैं तो आप बराहरा उस नबवी दुआ के साए में आ जाते हैं। वो कीमती चीज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ माल और दौलत नहीं है, बल्कि वो कल्बी सुकून है और वो आफियत है। वो गैब से मदद है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर देती है। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को अपना नूर अता कर देता है तो उसके लिए अंधेरे रास्ते भी रोशन हो जाते हैं और दुश्मन भी उसके हक में खड़े हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस अमल की शर्त सिर्फ एक है, कामिल यकीन। अगर आप शक के साथ पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में मेरी पुकार सुनने के लिए तैयार है, तो इंशाअल्लाह आप उसी वक्त अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। यह सूरत जो हम बताने जा रहे हैं, यह कुरान पाक का वो निचोड़ है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की हम्द भी है और बंदे की आजी भी। जब आप यह सूरत 7 बार पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से कायनात की तमाम मखलूकात आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हो जाती है। यह वो मौजाती अमल है जो आपके रिज्क की तंगी को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को शिफा में बदलेगा और आपके घर के झगड़ों को सुकून में बदल देगा। इस वीडियो में हम उस सूरत का नाम और उसके हैरतंगेज फजाइल तफसील से बयान करेंगे। बस आपने एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनना है ताकि कोई बरकत आपसे छूट ना जाए। मोहतरम नाजरीन, इस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर है, लेकिन जो सुकून और बरकत अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम यानी कुरान मजीद में रखी है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
जब हम फजर के उस मुबारक वक्त में अपने लबों को कुरान करीम की तिलावत से मुत्तर करते हैं तो अर्श इलाही से रहमतों का नजूल शुरू हो जाता है। वो कीमती चीज जिसका हमने जिक्र किया है, दरअसल वो अल्लाह तबारक व ताला की रजा और उसकी तरफ से मिलने वाली वो गैबी मदद है जो इंसान को दुनिया के हर गम से आजाद कर देती है। मुहर्रम उल हराम का पूरा महीना अजमतों और रफ्तों का महीना है। इस महीने की फजीलत यह भी है कि इसमें गुनाह करने से सख्त परहेज करना चाहिए और नेकियों की तरफ सबकत करनी चाहिए। आजकल हम सब किसी न किसी मसले में गिरफ्तार हैं। कोई रिज्क की तंगी की वजह से परेशान है, किसी के घर में बीमारी ने डेरे डाल रखे हैं और कोई अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए रातों को उठकर रोता है। अल्लाह पाक ने इन तमाम परेशानियों का हल अपने जिक्र में रखा है। इरशाद बारी ताला है, खबरदार अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब दिल को इत्मीनान मिल जाता है तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी हैच नजर आने लगती है। मोहतरम नाजरीन, फजर का यह मखसूस अमल जो आपने 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक रोजाना करना है, दरअसल आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने की जमानत है। दुनिया की कामयाबी यह है कि अल्लाह तबारक व ताला आपको किसी का मोहताज ना करें, आपके रिज्क में इतनी बरकत दे कि आपकी नस्लें भी खाती रहे और आपको इज्जत अता करें कि लोग आपकी मिसाल दें। जबकि आखिरत की कामयाबी यह है कि जब हम अपने रब तबारक व ताला के हुजूर हाजिर हो तो हमारे नाम आमाल में नेकियों का ऐसा जकीरा हो जो हमें सीधा जन्नतुल फिरदौस में ले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत में आ गया। जरा गौर करें, जब कायनात का मालिक आपकी हिफाजत का जिम्मा ले ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह वो कीमती जमानत है जो इस मुबारक वक्त की इबादत से हासिल होती है। फजर की सुन्नतों के बाद जब आप इस खास सूरत का विर्द करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपके गिर्द नूर का एक ऐसा हिसार बना देगा कि शैतान और हासदीन की नजरें आप तक नहीं पहुंच सकेंगी। अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र की फजीलत के बारे में एक और ईमान अफरोज हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतर हो, तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे पाकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला है। साहबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र। मोहतरम नाजरीन, हम सारा दिन दुनियावी कामों में मशरूफ रहते हैं, माल कमाने के दौड़ में अपने सुकून को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन हम वो रास्ता भूल जाते हैं जहां से बरकतें आती हैं। यह अमल जो वीडियो में हम बताएंगे, यह दरअसल उस सूखी हुई खेती को सैराब करने के मुतरादिफ है जो बरसों से बारिश के मुंतजिर हो। जब आप फजर के वक्त और खुसूसन मुहर्रम के इन पाक दिनों में अल्लाह तबारक व ताला से लौ लगाते हैं तो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे इस तरह खोल देता है कि अक्ल दंग रह जाती है। आपके वो मसाइल जो बरसों से हल नहीं हो रहे थे, वो इस नूरानी कलाम की बरकत से हल होने लगेंगे। हमारे मुआशरे में आज हर दूसरा शख्स जहनी दबाव और बेसुकूनी का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह तबारक व ताला के कलाम को सिर्फ बरकत के लिए रखा है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। जब हम फजर की सुन्नतों के बाद इस खास सूरत की तिलावत करते हैं तो यह सूरत हमारे अंदर से मायूसी और खौफ को निकाल देती है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। जब आप सुबह सवेरे अपने रब की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी झोली को ऐसी नेमतों से भर देता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। वो कीमती चीज जो आपको मिलेगी वो आपके घर में खुशियां लाएगी, आपके कारोबार में ऐसी बरकत डालेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना रिज्क कहां से आ रहा है। यह सब इस कलाम का मौजज़ा है जिसकी तासीर जमीन और आसमान पर मोहित है। मोहतरम नाजरीन, याद रखें, दुनिया की हर चीज फानी है, आज है तो कल नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम और उसकी दी हुई हिदायत कभी खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से अंधेरे खत्म हो और आपको वो नूर हासिल हो जिसका वादा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक बंदों से किया है, तो मुहर्रम उल हराम के इन दिनों में इस अमल को कभी ना छोड़ें। कुरान पाक की तिलावत महज सवाब नहीं बल्कि एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है। जब हम इस मुबारक वक्त में अल्लाह तबारक व ताला से मुखातिब होते हैं तो कायनात की हर मखलूक हमारे लिए दुआगो हो जाती है। वीडियो में हम उस सूरत की तफसील, उसके हैरत अंगेज असरात पर बात करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। यह तिलावत आपके वजूद को पाक कर देगी और आपको वो रूहानी कुत अता करेगी
जिसके बाद आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का मुकाबला मुस्कुराते हुए कर सकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने जिक्र की मिठास नसीब फरमाए और हमें वो कीमती दौलत अता करें जो कभी कम ना हो। मोहतरम नाजरीन, अब हम उस अजीमो शान सूरत का जिक्र करने जा रहे हैं जो कुरान पाक का खुलासा है और जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर रखा है। वो मुबारक सूरत सूर फातिहा है। ये वो सूरत है जिसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, और यह वो कलाम है जिसे असबुल मसानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मैंने नमाज यानी सूर फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। जरा इस जुमले की गहराई पर गौर करें। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज करते हैं तो कायनात का मालिक फरमाता है कि ए मेरे बंदे, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। यही वो मकाम है जहां से जमीन और आसमान के नूर का ज़हूर होता है। मोहतरम नाजरीन, सूर फातिहा को सूर नूर भी कहा जाता है। एक हदीस कुदसी के मुताबिक एक मर्तबा फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ जो उससे पहले कभी नहीं आया था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खुशखबरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों नूरों की मुबारकबाद हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए और आपसे पहले किसी नब्बी को नहीं दिए गए। एक सूतिहा और दूसरा सू बकरा की आखिरी आयत। जब आप फजर के इस खास वक्त में इस नूर को अपनी जुबान से अदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके वजूद को वो रूहानी रोशनी अता फरमाता है जो दुनिया की किसी मादी चीज से हासिल नहीं हो सकती। वो कीमती चीज जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो दरअसल इस सूरत की हर आयत में छुपी हुई है। जब आप अर रहमान अर रहीम को पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत आपके गुनाहों को धो डालती है और आपकी झोली को ऐसी नेमतों से भर देती है कि दुनियावी वसाइल छोटे पड़ जाते हैं। कुरान पाक की सूरत में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मोहतरम नाजरीन, इसे सूर शिफा भी कहा गया है। अगर आप माली तौर परेशान हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, तो फजर की सुन्नतों के बाद सूर फातिहा का ये अमल इंशा अल्लाह आपके लिए मौजज़ा साबित होगा। अल्लाह पाक ने इस सूरत में अपनी सिफत रहमान और रहीम को बार बार दोहराया है ताकि बंदे को यकीन हो जाए कि उसका रब उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब आप इयाक का नाबूद व या नस्तईन यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं पढ़ते हैं तो आपको कायनात की सबसे बड़ी ताकत से रिश्ता जोड़ लेते हैं। जब मदद अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर दुनिया के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। यही वो रात है जिसे जानने वाले कभी किसी दर पर नहीं झोंकते। मोहतरम नाजरीन, इस सूरत की फजीलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे कुरान का दीबाचा कहा जाता है। जैसे एक बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है, वैसे ही सू फातिहा के अंदर पूरा कुरान मजीद छुपा हुआ है। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद इसे पढ़ते हैं तो गोया आप पूरे कुरान की बरकतों को अपने सीने में समेट लेते हैं। अल्लाह पाक इस मुबारक कलाम की बरकत से आपके रिज्क में वह बरकत पैदा फरमा देता है कि आप दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। वो कीमती चीज जो अल्लाह तबारक व ताला आपको अता करेगा वो ऐसी बरकत है जो आपकी नस्लों तक जारी रहेगी। वीडियो में हम इस अमल का वो खास तरीका भी बताएंगे कि इसे कितनी बार पढ़ना है ताकि आपकी हर हाजत पूरी हो सके। ये वो रूहानी खजाना है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो फजर के वक्त अपने बिस्तर छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर खड़े हो जाते हैं। सू फातिहा की तिलावत करने वाले के बारे में रिवायत में आता है कि उसके चेहरे पर एक खास किस्म का नूर होता है जिसे देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये वो नूर है जो जमीनों और आसमानों की वसातों से भी ज्यादा रोशन है। मोहतरम नाजरीन, हमारी जिंदगी की अक्सर मुश्किलात सिर्फ इसलिए हल नहीं होती क्योंकि हम अल्लाह तबारक व ताला के कलाम पर वो यकीन नहीं रखते जो रखना चाहिए। जब आप फजर के पुरसुकून वक्त में जब परिंदे भी अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, इस सूरत को अपना वजीफा बनाते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत मुतवज्जे होती है कि वो उस बंदे की हर जायज तमन्ना को पूरा करें। ये सूरत आपके लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जो आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देगा। अब हम इसके फजाइल के बाद अगले मरहले में इसके अमली पहलुओं पर बात करेंगे ताकि आप आज से ही इस बरकत को समेटना शुरू कर दें। मोहतरम नाजरीन, अब हम उस नूर के समुंदर में मजीद गहराई तक जाएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूर फातिहा के अंदर छुपा रखा है।
जब हम कहते हैं कि इस अमल से जमीन और आसमान का नूर हासिल होता है, तो इसका मतलब यह है कि कायनात की हर वसत में जो अल्लाह तबारक व ताला की तजलियात है, वो उस बंदे के दिल में उतार दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूर फातिहा को महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बनाया, बल्कि एक मुकालमा है जो बंदा अपने खालिक से करता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की। जब आप कहते हैं अर रहमानहीम, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जरा इस मंजर का तस्वुर करें कि फजर का वक्त है, आसमान से फरिश्ते जमीन की तरफ आ रहे हैं और इस खामोशी में आपका रब आपकी हर पुकार का जवाब दे रहा है। ये वो नूरानी ताल्लुक है जो आपके वजूद को दुनिया की तमाम आलाइशों से पाक कर देता है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूतिहा में हमें क्या पैगाम दे रहा है, उसे आसान अल्फाज में समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह सबसे पहले हमें अपनी अजमत का एहसास दिलाता है कि वही तमाम जहानों का पालने वाला है। वह रहमान है, वो रहीम है, यानी वो इतना मेहरबान है कि गुनहगारों को भी रिस्क देता है और तौबा करने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि वो जजा के दिन का मालिक है, यानी हमें यह याद दिलाया जा रहा है कि असल जिंदगी आखिरत की है, जहां हमारी नेकियों का सिला मिलेगा। जब बंदा यह कहता है कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो अल्लाह को अपने बंदे की आजी इतनी पसंद आती है कि वो कायनात के तमाम खजानों के मुंह उस बंदे के लिए खोल देता है। यहीं से वो कीमती चीज मिलना शुरू हो जाती है जिसे हम गैबी मदद और बरकत कहते हैं। जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाए उसे फिर दुनिया के किसी जहरे की जरूरत नहीं रहती। दुनियावी एतबार से सूरत के फवायद इतने ज्यादा हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह पाक इस मुबारक कलाम के सदके आपके चेहरे को वो नूर अता करता है कि लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कीमती चीज माल और दौलत की रेल पेल भी हो सकती है, वो घर का सुकून भी हो सकता है और औलाद की खुशी भी हो सकती है। मोहतरम नाजरीन, जब आप फजर की सुन्नतों के बाद इस सूरत को पढ़ते हैं तो आप गोया अल्लाह तबारक व ताला से यह अहद करते हैं कि या अल्लाह, मैं सीधे रास्ते पर चलना चाहता हूं, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है। जब आप इनाम याफ्ता लोगों की सफ में शामिल हो जाते हैं तो अल्लाह का नूर आपके रिज्क, आपकी सेहत और आपके वक्त में दाखिल हो जाता है। यह वह नूर है जो कब्र के अंधेरों में भी आपका साथ देगा और मैदान महशर की तपिश में भी आपके लिए ठंडक का बायस बनेगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर हासिल होने का मतलब यह है कि आपके फैसले दुरुस्त होने लगते हैं, आपकी जुबान में तासीर आ जाती है और आपकी दुआएं सीधी अर्श इलाही पर सुनी जाती है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। जब आप इस सूरत के जरिए अल्लाह के नूर से जुड़ जाते हैं तो आपकी जिंदगी से मायूसी के बादल हमेशा हमेशा के लिए छट जाते हैं। वो मसाइल जो कल तक आपके लिए पहाड़ बने हुए थे, वो अब मिट्टी के ढेर नजर आने लगते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने कायनात की सबसे कीमती चीज यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया होता है। यह अमल दरअसल एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है और आपको वह कुछ अता करती है जिसका वादा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सच्चे बंदों से किया है। इंशाअल्लाह जब आप इस यकीन के साथ यह अमल शुरू करेंगे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और वो मुझे सबसे कीमती चीज से नवाज वाला है, तो आप खुद अपनी आंखों से मौजाद देखेंगे। यह वीडियो आपकी जिंदगी का ट्रेंडिंग पॉइंट साबित हो सकती है। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की यह तासीर है कि इंसान की तकदीर को बदल देता है। जब आप फजर की सुन्नतों के बाद इस मुबारक कलाम को अपना वजीफा बनाएंगे तो आपको वो सुकून मिलेगा जो बड़े बड़े बादशाहों को उनके तख्त पर भी नसीब नहीं होता। अल्लाह पाक हमें इस नूरानी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करें जिन पर उसने अपना खास फजल और इनाम नाजिल फरमाया है। ये वो दौलत है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी, बल्कि जन्नत के आला दर्जात में आपके काम आएगी। मोहतरम नाजरीन, अब हम इस अजीमो शान अमल के उस आखिरी मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां हम आपको वो तरीका बताएंगे जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल देगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको वो कीमती चीज अता फरमाएगा जो जमीनों और आसमानों के नूर से भरपूर होगी। याद रखिए, ये वो वक्त है जब कायनात का जर्रा जजर्रा अल्लाह की रहमत का गवाह होता है। आपने इस अमल को 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक रोजाना फजर की 2 सुन्नतों की अदायगी के फौरन बाद करना है। यहां एक अहम बात नोट कर लें, सुन्नतें घर में पढ़ना ज्यादा अफजल और अजर का बायस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है
कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि इनमें नवाफिल और सुन्नतें अदा करो। अगर आप घर में सुन्नतें पढ़कर मस्जिद जाते हैं तो यह सुन्नत नबवी के ऐन मुताबिक है, वरना आप मस्जिद में भी सुन्नतों के बाद वहीं बैठकर यह अमल कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अमल का आगाज आपने 7 मरतबा दरूद पाक से करना है। दरूद पाक वो अजीम इबादत है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दरूद पाक पढ़ने से आपकी दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दरूद पाक के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके जाती नाम या अल्लाहू से 100 मरतबा पुकारना है। जब आप या अल्लाह कहेंगे तो आपके जहन में यह कामिल यकीन हो जाता है कि कायनात की हर ताकत और हर शिफा, हर रिज्क और हर कीमती नेमत का मालिक सिर्फ वही है। आपकी बीमारी, आपकी तंगदस्ती, आपकी घरेलू परेशानी, सब कुछ अल्लाह के कुन का मोहताज है। जब आप 100 बार अल्लाह को उसके जाती नाम से पुकार लें तो अब बारी आती है इस मौजजाती सूरत की जिसका हमने जिक्र किया था। अब आपने निहायत ध्यान, तवज्जो और मोहब्बत के साथ 7 मरतबा सू फातिहा की तिलावत करनी है। हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करना है और आखिर में आमीन पर खत्म करना है। यह वो लम्हा होगा जब आप बराहेरा अपने रब से कलाम कर रहे होंगे। उस वक्त आपका दिल दुनियावी ख्यालात से पाक होना चाहिए। 7 बार सू फातिहा मुकम्मल करने के बाद अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि तौबा से दिल का जंग धुल जाता है और दुआओं में असर पैदा होता है। अगर फर्ज नमाज में वक्त बाकी हो तो वहीं हाथ उठाकर दुआ मांगे, वरना फजर के फर्ज अदा करने के फौरन बाद अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत रख दें। वो दुनिया की कीमती चीज, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, रिज्क की फरवानी हो या औलाद का सुख, अल्लाह से मांगे, क्योंकि उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। मोहतरम नाजरीन, मुहर्रम उल हराम का ये महीना साल का पहला महीना है और इस महीने में अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना पूरे साल की बरकतों का जामिन बन जाता है। दुनिया की कीमती चीजों की तमन्ना करना कोई बुरी बात नहीं, बशर्त कि वो अल्लाह से मांगी जाए। साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन की मिसाल हमारे सामने है। अरब के वो लोग जो बकरियां चराया करते थे और गुर्बत की जिंदगी बसर करते थे, जब उन्होंने अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत किया और यकीन के साथ मांगा तो अल्लाह ने कैसर और किसरा के तख्त उनके कदमों में ढेर कर दिए। ये वही अल्लाह है जो आज भी मौजूद है, बस कमी हमारे यकीन में है। जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह आपको सब कुछ अता फरमाएगा जिसका आपने ख्वाब देखा था। वो जमीन और आसमान नूर दरअसल वो बरकत है जो आपकी जिंदगी के हर शोभे को मुनव्वर कर देगी। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन अल्लाह की दी हुई नेमतें और वो कीमती सुकून कभी खत्म नहीं होगा। मुहर्रम उल हराम की इन मुक़द्दस घड़ियों में यह अमल अल्लाह वालों का बताया हुआ निहायत ताकतवर और आजमूदा वजीफा है। इसे 11 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसी गैब से आपके लिए रास्ते बनते हैं और कैसी दुनिया की हर नेमत आपके कदम चूमती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि यह कीमती मालूमात दोस्तों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही ईमान अफरोज वज़ाइफ मिलते रहे। आज का सवाल, सूअर फातिहा की कुल कितनी आयात हैं? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें आपकी दिलचस्पी का इल्म हो सके। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम जायज़ दुआओं को मुहर्रम उल हराम के इन मुबारक दिनों के सदके अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की सबसे कीमती नेमतों से माला माल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।